ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो हाय फ्रेंड्स, आप सब अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में और वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। सबसे पहले आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं वो है आपके डिसीजन के लिए, जो कि आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। आपके मन में अक्सर ये चीजें चलती होंगी कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में वेट करना है, मूव ऑन करना है और समय देना है, क्या करना है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूंगी कि क्या रिश्ता अभी किस सिचुएशन में है, क्या ये सिचुएशन चल रही है, और इसी से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। अगर ये मैच होती है तभी इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज लीव कर देना इस रीडिंग को। नेक्स्ट है क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन, और लास्ट है आपको गाइडेंस डिवाइन की तरफ से क्या मिल रही है। ठीक है, सो जल्दी से अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एक आखिरी बात, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रीडिंग अगर पसंद आए तो लाइक करें। एक बात लास्ट और कहना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग की तरह लेना है, और सन साइन मून साइन जिससे भी आपको ज्यादा रेजोनेट करे उससे देखें। ठीक है, जल्दी से फ्रेंड्स रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो बढ़ते हैं हमारी अगली राशि जो कि है टॉरस। टॉरस देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसकी एनर्जी क्या है, उसके अंदर अभी फिलहाल क्या स्थिति है। 6 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक इंसान है जो कि बस शांति चाहता है, जो बस ये चाहता है कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए इस जिंदगी में, मुझे बस शांति चाहिए अपनी लाइफ में। और एक इंसान है जो शायद आज भी ये सोचता है कि ये जो शांति चाहने वाला व्यक्ति है ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ये आज भी मेरी लाइफ में वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से वो कभी इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है, कभी उसको मना रहा है, कभी वो नहीं मान रहा तो फिर अकेला बैठा है। इस तरह की एनर्जी में है आप। क्यों? क्योंकि पहले जो गलतियां हो गई हैं आपसे टॉरस, वो उसको माफ नहीं करना चाहता। टॉरस वो आपकी गलतियों को माफ नहीं करना चाह रहा या माफ नहीं कर पा रहा है। हो सकता है टॉरस ये आपके साथ हो रहा हो, क्योंकि ये कंबाइन एनर्जी है। सो हो सकता है रोल रिवर्सल भी देखें। हो सकता है आप शांति चाहते हो, आपका पार्टनर आपको वापस लाना चाहता हो, आपको मना रहा हो, कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप शायद अब थक चुके हैं। आप शायद अब सोचते हैं बस अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं और ज्यादा नहीं सहना, और मैं कितना सहूं। सो इस तरह की मुझे इस रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है। हालांकि मुझे एक पर्सन यहाँ अभी भी दिख रहा है जो बहुत ज्यादा लविंग और गिविंग है, जिसने रिश्ते में अभी भी अपना दिल लगा रखा है। वो टॉरस आप भी हो सकते हैं, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है। अब क्या करना चाहिए टॉरस आपको? वेट करना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए? आइए देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। पता है क्या है टॉरस, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों की जो राइड थी, जो जीवन की जो जर्नी थी अभी तक, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताई है, वो स्मूथ राइड तो नहीं थी। ठीक है, और हुआ यह है कि बार बार आपने इस रिलेशनशिप को भले ही कितना भी संभाला हो, भले ही कितना आपके पार्टनर ने संभाला हो, आप दोनों बार बार एक ही जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। यानी कि झगड़े, आपस में इश्यूज, आप दोनों की ना बनना, नॉन स्टॉप प्रॉब्लम्स, नॉन स्टॉप मतलब एक तरह के लूप में फंसे रहते हैं। यहाँ पर ना मुझे कार्ड्स आपको मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं। पता है, कार्ड्स कह रहे हैं आपका पार्टनर थक चुका है, आपका पार्टनर आपके साथ आएगा भी ना वापस, फिर झगड़ा करेगा। उसे कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि आपकी और उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप उसके साथ नहीं रह सकते।
आप दोनों का जो वैल्यू सिस्टम है ना, वैल्यू सिस्टम होता है जो हम बचपन से पैदा होते हैं, हमारे घर वाले, परिवार वाले जो भी होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, दोस्त होते हैं, जो हमें 20-25 साल तक मिलते हैं ना लोग, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ हमें बातें सिखाते हैं, कुछ हम मैसेजेस देखते हैं, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग जो माँ बाप घर में जिस तरह का वातावरण बना के रखते हैं, वो आपका और इस व्यक्ति का बहुत अलग अलग है। और होता क्या है कि हमारे यहाँ शादियां तो कर देते हैं, क्योंकि शादी तो हर एक की ही हो जाती है यहाँ, तो यहाँ पर शादी तो हर एक इंसान की हो जाती है, लेकिन असलियत बाद में पता चलती है कि ये इंसान मेरे लिए कितना कंपैटिबल था, मेरे लिए कितना गिविंग है। क्या इसने अपने बचपन से ये चीज सीखी है कि एक औरत को कितना मनाना पड़ता है, उसे कितना केयर करना पड़ता है, या एक आदमी की बेरुखी को कैसे संभालना होता है। ये सारी चीजें वक्त सिखाता है। और हम सब अलग हैं, हम सबके हालात अलग हैं, तो हमें समझ ही नहीं आती ये बातें। सो यहाँ पर मुझे टॉरस आपके लिए मूव ऑन दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा कि आपको इस रिश्ते में और एफर्ट डालना चाहिए। आप डालोगे भी तो फ्यूचर में जाकर धीरे धीरे इससे आपको मूव ऑन ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अब आपके लिए क्या दिख रहा है। गाइडेंस। सो गाइडेंस क्या है, देखिए, यू डिजर्व लव। सो होता क्या है कि जब हमारा पार्टनर हमें छोड़ देता है, हमें वैल्यू नहीं करता, बहुत टूट जाते हैं, हमें लगता है कि शायद हम इस लायक ही नहीं थे, हैं कि हमें कोई छोड़ गया, इसीलिए हमें छोड़ गया, हमें ये कमियां थी, हम अपने आप को अनवांटेड फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने चूज नहीं किया, हमने तो कितना एफर्ट किया, कितनी मेहनत करी, फिर भी हमारे साथ ये हुआ। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आप लवेबल हो, आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप जैसे हो, आपके जैसा ये इंसान नहीं था, आप बहुत अलग हो, इसलिए आपको आप ही तरह का लव मिलेगा, आप ही तरह का पर्सन मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर लग जाए, थोड़ा समय बीत जाए, बट भागो मत इस पर्सन के पीछे आप। ठीक है, सो यहाँ पर इस रीडिंग को हम कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रीडिंग में मिलूंगी, बाय फॉर नाउ।